दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी नदी की जो सिर्फ एक जलधारा नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति, जीवन की कहानी है। नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। यह वह नदी है जो हिमालय को चीरती हुई 3 देशों से होकर बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। इसका उद्गम होता है तिब्बत की कैलाश पर्वत श्रृंखला में, जहां यह चेमायुंगदुंग हिमनद से निकलती है। मानसरोवर झील के पास माउंट कैलाश की गोद में, वहां से इसे कहा जाता है यारलुंग। जब यह नदी पूर्व की ओर बढ़ती है तो नामचा वरवा के पास एक गहरी घाटी बनाती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम बदलकर हो जाता दिहांग नदी। इसके आगे यह सियांग और फिर ब्रह्मपुत्र के रूप से जानी जाती है। भारत में इसकी लंबाई 918 किलोमीटर है। यह असम की धरती को सींचती है, अनेक सहायक नदियों को अपने में समेटती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां इसे जमुना कहा जाता है। आगे चलकर यह गंगा में मिलती है और मेघना बनती है और अंततः बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में विलीन हो जाती है। कुछ अद्भुत तथ्य। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, यानी यह एशिया की 6ठी सबसे लंबी नदी है। इसकी औसत गहराई 30 मीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 5,80,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जानते हैं सबसे रोचक बात, असम में इसी नदी ने बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। सहायक नदियों की बात करें तो उत्तर यानी दाएं तट की जो इसकी नदियां हैं, सियांग, सुबनसिरी, कामेंग, तिस्ता, संकोश, चंपामती, मानस और वारानादी। दक्षिण यानी बाएं तट की अगर मैं बात करूं तो दिवांग, लोहित, धनसिरी, दिगरू, कोपिली, कुल्सी, जिंजरीन, लहसा और कृष्णाई इसकी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, यह भारत के उत्तर पूर्व की जीवन रेखा है, कृषि की आत्मा, संस्कृति की धारा है, 3 देशों को जोड़ने वाला एक प्राकृतिक सेतु है। धन्यवाद।